नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ा था, उसके बाद में आप लोगों से पिछले वीडियो में वादा किया गया था कि आप लोगों को अगले वीडियो में नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम आप लोगों के सामने उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए पेश हुए हैं। तो चलिए आप लोगों के समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और जो हम लोगों का टॉपिक है वो नॉन फिनिट वर्ब है। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि नॉन फिनिट वर्ब क्या चीज़ होती है, नॉन फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, ये बता दें। उसके बाद में फिर आगे की चीज़ आप लोगों को बताई जाए, है ना। चलिए देखिए, नॉन फिनिट वर्ब हेडिंग आप लोगों का है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब, अगर आप लोगों को इसका डेफिनेशन बताना हो, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले व्हाट इज नॉन फिनिट वर्ब, तो आप लोग बोल सकते हो इसके बारे में तो आप लोग इसके डेफिनेशन को इस तरह से बोल सकते हो। आप लोग बोल सकते हो द वर्ब्स that are not change according their subject number person। कह रहा कि द वर्ब्स दैट आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग दियर सब्जेक्ट नंबर उसके बाद में यहाँ पर एंड पर्सन होगा आप लोगों का। एंड पर्सन आर कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट, इसे फाइनाइट जो भी बोलना चाहो, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, इससे क्या बोला जाएगा, नॉन फिनिट वर्ब। मतलब द वर्ब दैट आर नॉट चेंज, मतलब वह क्रियाएं होती है जो बदलती नहीं है अकॉर्डिंग दियर सब्जेक्ट, उनके कर्ता के अनुसार, नंबर पर्सन के अनुसार, एंड नंबर मतलब वचन के अनुसार, एंड पर्सन और पुरुष के अनुसार, मतलब जो आप लोगों का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है उसके अनुसार नहीं बदलती हैं। आर कॉल्ड नॉन फिनिटिव और नॉन फिनिटिव वर्ब कहलाती है। मतलब वह क्रियाएं जो सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से ना बदले और सब्जेक्ट का जो नंबर हो उसके हिसाब से भी ना बदले और खुद सब्जेक्ट के हिसाब से भी ना बदले। हम लोग का देख रहे थे जब हम लोग का फिनिट वर्ब था तो वो बदल जा रहा था पर्सन, नंबर और सब्जेक्ट के अनुसार से, लेकिन ये नहीं बदलेंगी। थोड़ा एज आप लोग इसका देखें, उसके बाद में फिर आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें। हम आप लोगों के सामने पहला इसका एग्जांपल रख रहे हैं। देखें, जैसे बोला गया, मान लीजिए आप लोगों को, जैसे ही ईट्स मान लीजिए ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड,
ये अगर क्रिया है आप लोगों का तो ये बदल जाएगा, ये आप लोगों का किसका है, किसका है, फिनिट वर्ब का है। लेकिन अगर इसी में आप लोग यहां पर टू लगा के इसको अदर सेंटेंस बनाओगे तो ये नहीं बदलेगा। देखें आप लोग कैसे होता है ये इसका इस्तेमाल, देखें इस तरह से। जैसे आप लोग के पास एज के रूप में पहला सेंटेंस अब रखा जाएगा, आप ध्यान से देखें। वो था आप लोगों का बदलने वाला, वो बताने का मेरा मकसद क्या था अभी देखें आगे। अब आप लोगों का ये देखें, आई वांट टू ईट शुगर, मैं चीनी खाना चाहता हूं। आप थोड़ा ध्यान दें आप लोग, आई वॉन्ट टू ईट शुगर, मैं चीनी खाना चाहता हूं। यहां पर टू ईट है, यहां पर आई जो आप लोगों का है ये फर्स्ट पर्सन वाला है ना, सिंगुलर नंबर है। यहां पर ये आप लोगों का ये जो वर्ब आया है ये फिनिट वर्ब का है, ये चेंज होगा। लेकिन ये जो आप लोगों का वर्ब आएगा टू ईट, ये बदलेगा नहीं क्योंकि ये नॉन फिनिट वर्ब का है। अब जैसे इसका इस सेंटेंस का हम लोग सब्जेक्ट बदल रहे हैं, देखिए थोड़ा। अब आप लोगों का यहां पर हम कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहां पर हम कर दे रहे हैं, मान लीजिए दूसरा सेंटेंस इस तरह से ले रहे हैं, जैसे ही उसके बाद में आप लोगों का ये तुरंत बदल जाएगा, ही अब सिंगुलर नंबर हो गया तो ही वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स टू ईट शुगर। देखें ये तुरंत बदल गया, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। टू ईट है तो हमेशा टू ईट बन के रहेगा। ही वांट्स टू ईट शुगर, वो चीनी खाना चाहता है। इस तरह से आप लोगों का देखें, ये आप लोगों का नंबर सीधे बदला, आप लोगों का सब्जेक्ट का तुरंत ये बदल गया। और तीसरा सेंटेंस आप लोग इसका देखें, यदि इसका अब देखें इसका नंबर बदला, तुरंत बदल गया है ना। और उसके बाद में फिर यदि इसके टेंस को बदलोगे तो भी ये नहीं बदलेगा, इसी तरह से रहेगा, लेकिन इनको बदलना पड़ेगा। अभी आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, अब इसको जब पास्ट इंडिफिनिट में करोगे, जैसे तीसरा सेंटेंस, अगर ये चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, तो ये आप लोगों को भली भांति समझ में आएगा जब आप लोगों को टेंस पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग देखिए तीसरा सेंटेंस जब इसके टेंस को हम लोग बदलते हैं, अब ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, पास्ट इंडिफिनिट में कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यदि एक वचन करता होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ता है। देखें ये ही जो है एक वचन है, इसीलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ गया है। और जो पास्ट इंडिफिनिट होता है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है। कौन सा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है। तो आप लोग जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो ये आप लोगों का बनेगा, जैसे आई वांटेड, उसके बाद में फिर आप लोगों का टू ईट कभी नहीं बदलेगा, टू ईट का टू ईट शुगर आप लोगों का है तो शुगर हो जाएगा। देखें आप लोगों का ये वांटेड बन गया, वांट था वांटेड बन गया, ये बदल रहा है क्योंकि ये फिनिट है। और ये टू ईट, देखिए टू ईट का टू ईट ही रहेगा क्योंकि ये नॉन फिनिट है। इस तरह की वर्ब्स जो होंगी वो नहीं बदलेंगी। कई सारी वर्ब्स इसमें आती हैं, बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, इनको आप लोग नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीज आप लोगों को बताई जाए। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए वर्ब्स जैसे कौन कौन सी आ सकती हैं एज के रूप में, थोड़ा सा आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं। एज के रूप में जैसे आप लोगों के पास आ गया टू ईट, उसके बाद में टू डांस। मतलब इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मतलब टू लगाओगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दोगे, जितनी भी क्रियाएं होंगी वो नॉन फिनिट वर्ब में आ जाएंगी। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास और कुछ आता है, ये और देखते हैं। आप लोग के पास जैसे डांसिंग, स्विमिंग, उसके बाद में फिर आप लोगों के पास आ जाएगा टायर्ड, हो गया। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास आ जाएगा
रोटेन, सड़ा हुआ या बासी, खराब, एटसेट्रा। ये वर्ब्स जो होंगी ये अभी आप लोगों को दिखाई जाएंगी। ये आप लोगों की नॉन फिनिट जो वर्ब होगी वो टेंस को बदलो, चाहे उनके नंबर को चाहे उनके पर्सन को, नहीं बदलेंगी। अभी वो आप लोगों को आगे बताया जाएगा इनका यूज। अब हम लोग बात ये करना चाहते हैं कि ये जो नॉन फिनिट वर्ब्स होती हैं ये कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे चले देखें। आप लोगों ने अभी देखा नॉन फिनिट वर्ब का डेफिनेशन और उनका थोड़ा सा एग्जांपल। अब आप लोग आगे देखेंगे नॉन फिनिट वर्ब कितनी होती हैं, नॉन फिनिट वर्ब कितनी होती है। चले देखिए, अभी बहुत ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को जानता है कि हम लोगों को जानना है कि सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से। चले देखें, हम लोगों के पास है नॉन फिनिट वर्ब। क्या है? नॉन फाइनाइट, आप लोग जो बोलो चाहे फिनिट बोलो, फिनिट वर्ब ये हम लोगों के पास है। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं आगे ले जा करके तो ये डिवाइड होता है 3 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है? आपका जो पहला इसका पार्ट आता है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, तो ये आप लोगों का आता है, तो ये आप लोगों का आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। और जब इसका सेकेंड पार्ट आता है, जो इसका सेकेंड पार्ट होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही खूबसूरत ढंग से देखें, बातें समझ में आएंगी आप लोगों का। जो इसका सेकेंड पार्ट आता है वो होगा पार्टिसिपल। सेकेंड पार्ट आप लोगों का इसका होगा पार्टिसिपल। और इसी का आप लोगों का थर्ड पार्ट जो आता है मेरे भाइयों, इसी का थर्ड पार्ट जो आप लोगों का आता है वो आता है जिरंड। ये जी है आप लोगों का जिरंड। ये आप लोगों का तीसरा पार्ट है। जो नॉन फिनिट वर्ब होता है इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का इन्फिनेटिव में डिवाइड होता है, पार्टिसिपल में डिवाइड होता है और जिरंड में डिवाइड होता है। अब देखिए थोड़ा सा, ये जो इन्फिनेटिव होता है ये आप लोगों के पास आता है, ये टू और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। और अगर इसकी बात करें, इसकी बात अगर करें तो ये आप लोगों का मुख्यतः फिर डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 3 पार्ट्स में। देखिए कौन कौन सा पार्ट इनका है। 3 पार्ट्स में जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका पहला पार्ट जो आपका आएगा वो आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका जो सेकेंड पार्ट आप लोगों का आएगा, जो सेकेंड पार्ट होगा वो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और इसका जो थर्ड पार्ट आता है आप लोगों के सामने वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये आप लोगों के पास होते हैं, इसके पार्टिसिपल के भाग, पार्टिसिपल के हिस्से। ठीक है, और ये आप लोगों का जो जिरंड आता है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों का जो जिरंड होता है ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म नहीं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कर लो। ठीक है, चलो भी फर्स्ट ही लगा लो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लोग लगाओगे तो आप लोगों का जिरंड बन के तैयार हो जाएगा। और इसके आप लोगों का ये जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, आप लोगों का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाओगे तो इन्फिनेटिव बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा देखें, जैसे
अगर कोई वर्ब मान लीजिए यहां पर गो है, गो दिया है, इसको अगर इन्फिनिटिव बनाना है तो आप लोग टू लगा देंगे इसके पहले, टू गो, इन्फिनिटिव बन गया ये। ठीक है, ये अब देखें, सॉरी आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से देखें ऐसे, यदि आप लोगों के सामने यहां पर गो है तो गो को अगर इन्फिनिटिव बनाना है तो आप लोग टू गो कर देंगे, इन्फिनिटिव बन जाएगा। यदि आप लोगों के पास डांस है तो आप लोग इसे इन्फिनिटिव बनाना चाहोगे तो टू डांस कर दोगे, इन्फिनिटिव बन जाएगा। उसके बाद में यदि आप लोगों के पास ईट है तो आप लोग अगर इसे इन्फिनिटिव बनाना चाहो तो ये आप लोगों का टू ईट बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से कई सारी वर्ब्स हो सकती हैं। यदि आप लोग जैसे आप लोग यहां पर आप लोग देखना चाहें, अगर हियर, हियर नहीं से, अगर आप लोगों के पास है से को अगर आप लोग इन्फिनिटिव बनाना चाहो तो टू से बन जाएगा, आप लोगों का इन्फिनिटिव इस तरह से बनेगा। यानी कि वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, यदि आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों का तुरंत ही इन्फिनिटिव बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोगों का आता है, आप देखिए पार्टिसिपल। अभी हम आप लोगों को बताएंगे इसका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, ना दिक्कत ले, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब आप लोगों का पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल आप लोगों को पहले बताया गया, थोड़ा ब्रीफ स्केच, उसके बाद में फिर देखें। पार्टिसिपल को जो आप लोगों ने डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोगों का क्या चीज होता है उसे आप लोग देखें। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम लोगों का होता है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोगों का होता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें प्लस आई एन जी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आप लोग लगाओगे तो आप लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आप लोगों के पास यही आप लोगों के पास गो था ना, गो था। अब गो को अगर आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना चाहते हैं तो गो में आईएनजी जोड़ेंगे आप लोग, गो में आप लोग प्लस करेंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, गोइंग। और इसे ही आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे, गोइंग। और आप लोगों के पास दूसरा डांस था ना, डांस, तो इसमें प्लस आईएनजी आप लोग करोगे तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, इक्वल टू डांसिंग, डांसिंग। ये आप लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो गया। ईट, आप लोगों के पास था ईट, ईट और प्लस आईएनजी आप लोग करोगे तो आप लोगों का ये क्या बन जाएगा, ईटिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के तैयार हो गया। उसके बाद में आप लोगों के पास से था ना, तो से प्लस आईएनजी, तो क्या हम लोगों का बन जाएगा, सेइंग, सेइंग। ये आप लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के तैयार हो गया, गोइंग, डांसिंग, ईटिंग, सेइंग। ठीक है, उसके बाद में यदि पास्ट पार्टिसिपल की बात हम लोग करें, यदि पास्ट पार्टिसिपल की बात आप लोग करना चाहते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल आप लोगों के पास जो होता है वो V3 होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा तो पास्ट पार्टिसिपल बन के तैयार होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो टेंस में भी आता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल कैसे बन के तैयार होगा वो भी आप लोगों को चीज बताई जाएगी। तो जैसे अब वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे आप लोग के पास होता है, मान लीजिए पहला वर्ब आप लोगों के पास है, जैसे आप लोगों का यही गो दिया है ना, तो गो वेंट गॉन हो जाएगा, गॉन आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद में टायर्ड, उसके बाद में रोटेन, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके बाद में डैश्ड,
डांस्ड ऐसे करके हो सकता है। और सारी वर्ब्स मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सिर्फ आएगी पास्ट पार्टिसिपल में। उसके बाद में फिर आप लोगों के परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर बात की जाए, आप लोगों के पास परफेक्ट पार्टिसिपल की बात की जाए, तो ये आप लोगों का परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग, सॉरी, हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे आप लोगों के पास हो सकता है ये गॉन है, तो यहां पर हैविंग गॉन हो जाएगा, हैविंग गॉन। उसके बाद में टायर्ड है तो हैविंग टायर्ड हो जाएगा, हैविंग टायर्ड हो जाएगा। रोटन हैविंग रोटन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में डांस है तो हैविंग डांस हो जाएगा, हैविंग डांस। इस तरह से वो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ पास परफेक्ट पार्टिसिपल आप लोगों का बनता है। और ये जो जिरेंड होती है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। अब वही जैसे लगाया गया था आप लोगों का, ये आप लोगों के पास हो सकता है जैसे गोइंग, ईटिंग, डांसिंग, स्पीकिंग एटसेट्रा। ना समझ रहे हैं आप लोगों की भावनाओं को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भाई गोइंग आया, यहाँ पर भी आप लोगों का गोइंग आया, डांसिंग आया, यहाँ पर भी डांसिंग आया, ईटिंग आया, यहाँ पर भी ईटिंग आया है। तो ये एक बार कह रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक बार इसे बता रहे हैं कि ये जिरंड है। हाँ, अब ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन इनका जो, इनको पहचानने के लिए इनका जो यूज होगा वो अलग अलग तरह से होता है। वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि इनका यूज कैसे होता है और इनका यूज कैसे होता है। आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि जो आप लोगों की पार्टिसिपल्स होती हैं, जो आप लोगों का पार्टिसिपल होता है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। मतलब वो किसी नाउन के बारे में विशेषता बताता है, मतलब वर्ब का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है और नाउन की विशेषता भी बताता है। और जो जिरंड होता है आप लोगों का ना, जो जिरंड होता है वो खुद नाउन बनने का काम करता है, काम को भी दर्शाएगा और नाउन भी बनने का काम करेगा। चलिए इन सभी लोगों को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कैसे कौन क्या होता है। चलिए, तो ये चीजें आप लोगों की नोट हो जाए, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा इन चीजों को। ये आप लोगों की एक सारणी बना दी गई है, एक लिस्ट बना दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग इत्मीनान से पढ़ें, आप लोगों को सब चीज बताया जाएगा। चलिए अब आगे देखिए आप लोग, पहला आप लोगों का जो इसका पार्ट है वो क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो आप लोगों का नॉन फिनिट वर्ब का को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, तो नॉन फिनिट वर्ब्स का जो पहला पार्ट आप लोगों का है वो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव को यदि बोलना चाहें आप लोग तो आप लोग बोल सकते हो इन्फिनेटिव, ऐसे बोल सकते हो, इट इज द पार्ट ऑफ, it is the part of non finite verb, which is formed, we first, है ना, सॉरी, 2 plus we first, which is formed 2 plus we first।
इट इज द पार्ट ऑफ नॉन फिनिट वर्ब विच इज फॉर्म्ड टू प्लस वी फर्स्ट। मतलब यह एक नॉन फिनिट वर्ब की जो नॉन फिनिट वर्ब जो होती है उसका एक हिस्सा होता है, और ये बना कैसे होता है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, और ये आप लोगों का किसका किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, और वर्ब का भी काम कर सकता है ना। अब इट इज द पार्ट ऑफ नॉन फिनिट वर्ब which is formed टू प्लस वी फर्स्ट and used as the subject, object and verb in the sentence। ये इतनी चीजें हैं। इट इज द पार्ट ऑफ नॉन फिनिट वर्ब which is formed टू प्लस वी फर्स्ट। मतलब यह नॉन फिनिट वर्ब का एक हिस्सा है जो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बना होता है, और कह रहा कि एंड यूज्ड एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, और सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। कहाँ? इन द सेंटेंस, वाक्य में। सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे ये बन सकता है। कहीं भी अगर दिखा आप लोगों का टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो समझ जाइए वो इन्फिनिटिव, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। आप लोगों के सामने पहला एग्जाम्पल रख रहे हैं आप लोगों के लिए, जैसे ही गोज टू, सॉरी ये आप लोगों का, ही वांट टू गो स्कूल, ही वांट टू गो स्कूल। दूसरा आप लोगों का सेंटेंस आप लोगों के सामने हो सकता है, रोहन has to eat food daily। दूसरा सेंटेंस आप लोगों का हो गया। उसके बाद में फिर तीसरा सेंटेंस आप लोगों के पास हो सकता है, जैसे टू walk is good for our health, for our good health रखो। इस तरह से, और एक इस तरह से हो सकता है। चौथा सेंटेंस आप लोगों का हो सकता है, मोहन वांट टू स्पीक, इस तरह से। अब देखें, 4 सेंटेंसेस आप लोगों के पास है। ही वांट टू गो स्कूल, वह विद्यालय जाना चाहता है। यहां पर आप लोगों का टू गो देखें यूज हुआ है ना, टू गो आप लोगों का यूज हुआ है। यहां पर मेन वर्ब तो आप लोगों का वांट है, लेकिन ये भी वर्ब के रूप में ही यूज हुआ है। ठीक है, इसका हिंदी होगा ही वांट टू गो स्कूल, वह विद्यालय जाना चाहता है। एक चीज और आप लोग ध्यान दें, इसको बताने से पहले समझ लें कि इन्फिनिटिव जो होता है, जब इनका अर्थ निकाला जाता है, इनका जैसे तो वाक्य के इसका, तो इनके अंत में ऐसे ना, नी, ने करके आता है। जैसे ही वांट, वह चाहता है, टू गो मतलब जाना, स्कूल माने विद्यालय, मतलब वह विद्यालय जाना चाहता है, अंत में ना आ रहा है ना, इस तरह से। और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को दिख रहा है, समझ लीजिए इन्फिनिटिव आप लोगों का है। और
पता लगाना चाहे कि किस टेंस में है तो इसको देखना, आप लोग इस वर्ब को देखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आप लोगों का। उसके बाद में रोहन हैज टू ईट फूड डेली, रोहन हैज टू ईट, रोहन को खाना पड़ता है फूड भोजन, डेली मतलब रोजाना, रोहन को रोजाना भोजन खाना पड़ता है या भोजन करना पड़ता है। अब आप लोग देखें यहाँ पर ये जो टू ईट है आप लोगों का, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, किसका, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। और मेन वर्ब आप लोगों का जो यहाँ पर हो ये हैज है, ठीक है, इस तरह से यूज हुआ है। और यहाँ पर भी ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के रूप में नहीं यूज हुआ है। टू वॉक इज गुड फॉर आवर गुड हेल्थ, कह रहा कि टू वॉक इज गुड, है ना, फॉर आवर गुड हेल्थ, मतलब चलना हमारे, कह रहा कि टू वॉक इज गुड, चलना अच्छा होता है, फॉर आवर गुड हेल्थ, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मतलब चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इस सेंटेंस में थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है, टू वॉक इज गुड फॉर आवर हेल्थ सिर्फ रहना चाहिए, फॉर आवर हेल्थ, मतलब चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर देखें, कह रहा कि मोहन वांट टू स्पीक, मोहन बोलना चाहता है, मोहन बोलना चाहता है, तो व्हाट मोहन वांट, मोहन क्या चाहता है, टू स्पीक बोलना, यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए हर तरह से यूज हुआ है, वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है ये, उसके बाद में यहाँ आप लोगों का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, हर जगह पर अलग अलग तरह से हुआ। वो डिफिनेशन में भी बताया गया आप लोगों का, नॉन फिनिट वर्ब का हिस्सा है, ये सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के रूप में यूज हो सकता है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ भी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इस तरह से आप लोगों का जो इन्फिनिटिव है वो यूज होता है, नोट करें इसको, उसके बाद में फिर इसका अगला पार्ट बताया जाए। चलिए देखिए, ध्यान रखना, इसका जब अर्थ निकालोगे तो नानी ने आएगा, टू गो जाना, टू ईट खाना, कह रहा कि टू वॉक चलना, टू स्पीक बोलना, अंत में नानी ने करके आएगा। चलिए अगला पार्ट जो हम लोगों का इसका है, अगला पार्ट जो इसका है हम लोगों के पास, वो आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इसका दूसरा हिस्सा होता है जो हम लोगों का नॉन फिनिट वर्ब का, वो पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, पार्टिसिपल होता है दोस्तों, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल को यदि आप लोग बोलना चाहो तो आप लोग बोल सकते हो कि पार्टिसिपल इज द पार्ट ऑफ नॉन फिनिट या नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल इज द पार्ट ऑफ नॉन फिनिट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब which is formed, which is formed we first or sorry which is formed used in the sentence, which is used in the sentence as an adjective। इस तरह से
पार्टिसिपल इज द पार्ट ऑफ नॉन फिनिट वर्ब, मतलब पार्टिसिपल जो होता है वो नॉन फिनिट वर्ब का एक हिस्सा होता है, विच इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव, जो वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक, अब देखें ये होते कितने हैं, ये लोग होते हैं कितने, 3 होते हैं, ये 3 होते हैं। आप लोगों के पास देखिए कौन कौन सा हो सकता है। पहला जो आप लोगों का आएगा पार्टिसिपल का पहला भाग वो आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा आप लोगों के पास जो पार्टिसिपल का हिस्सा आएगा दूसरा वो पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो पार्टिसिपल का हिस्सा आएगा जो आप लोगों के पास तीसरे पार्टिसिपल की अगर बात करेंगे तो ये होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल आप लोगों का होगा। अब आप लोगों का ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है इसको देखें। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोगों को पहले से ही बताया गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आप लोगों का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और प्लस आईएनजी होगा ये, और इसका जो हिंदी होगा वो हुए या करके हुए या करके, और करता हुआ भी आता है कभी कभी, हुए या करके अर्थ ये हिंदी में देते हैं। जैसे आप लोगों के पास एक सेंटेंस देखे होगा किस तरह का, पहला सेंटेंस आप लोगों के पास जैसे है, मान लीजिए जैसे मैंने एक नाचती हुई लड़की को, मैंने एक नाचती हुई लड़की को देखा, मैंने एक नाचती हुई लड़की को देखा। तो इसको जो आप लोग हिंदी से इंग्लिश में चेंज करोगे तो ये होगा आई सा ए डांसिंग गर्ल। अब देखें आई सा ए डांसिंग गर्ल, मैंने एक नाचती हुई लड़की को देखा, तो थोड़ा ध्यान दें आप लोगों का, यहाँ डांसिंग किसके बारे में बता रहा है कि लड़की एक डांसिंग है, नाचती हुई है ना, नाचने वाली लड़की है। तो ये आप लोगों का इसके बारे में बता रहा है गर्ल, और गर्ल नाउन है तो ये विशेषता बता रहा है इसकी, है ना। तो आप लोगों का ये डांसिंग जो है ये पार्टिसिपल हो जाएगा। और देखिए कौन सा पार्टिसिपल होगा, तो वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इस तरह से पहचान सकते हैं आप लोग। दूसरा सेंटेंस इसका हो सकता है, जैसे दूसरा सेंटेंस अगर आप लोग बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हो आई सा ए हार्ड वर्किंग मैन, आई सा ए हार्ड वर्किंग मैन, मैंने एक कठिन परिश्रमी आदमी को देखा। तो यहाँ पर देखें हार्ड वर्किंग दिया है, यहाँ पर वर्किंग तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, वर्किंग कौन है, मैन ही है ना, तो मैन के बारे में बता रहा है, तो ये आप लोगों का पार्टिसिपल हो जाएगा। और आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है तो ये आप लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचान सकते हैं, लेकिन कब, जब वो आपका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किसका काम करे, एन एडजेक्टिव का काम करे, तो आप लोगों का वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा। अगर एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, किसी और का काम करेगा, तो आप लोगों का पार्टिसिपल नहीं होगा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो होता है ये आप लोगों का वर्ब का भी काम करता है और जिरंड का भी काम करता है। ठीक है, चलिए देखिए अब उसके बाद में फिर आप लोगों के पास आ रहा है ये पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल आप लोगों के पास है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो आप लोगों के पास होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल। आप लोगों के सामने सेंटेंस जैसे होगा, मान लीजिए पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, जैसे जैसे ही इज ए टायर्ड बॉय, ऐसा ही इज ए टायर्ड बॉय, वह एक थका हुआ लड़का है। कैसा? वह एक थका हुआ लड़का है। अब यहाँ पर थोड़ा देखें, बॉय तो है लेकिन कैसा है? टायर्ड, थका हुआ बॉय है। मेन वर्ब तो आप लोगों का यहाँ पर है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म टायर्ड दिया है, तो ये टायर्ड आप लोगों का बॉय के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये आप लोगों का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। हाँ, ऐसे दूसरा सेंटेंस आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जैसे दिस इज अ रोटेन मैंगो, दिस इज अ रोटेन मैंगो, यह एक सड़ा हुआ आम है। आम तो है लेकिन कैसा? रोटेन है, सड़ा हुआ है। वर्ब का भी काम कर रहा है, और देखिए इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मैंगो की विशेषता बता रहा है। आम तो है लेकिन कैसा? सड़ा हुआ है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर ये है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वहां पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा था, यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। इस तरह से आप लोग पास्ट पार्टिसिपल को भी पहचान सकते हो। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल अब किस तरह से हो सकता है, आप लोग इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। टायर्ड बॉय, रोटेन मैंगो। उसके बाद में फिर आप लोगों का आता है, ये आप लोगों के सामने पेश है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हमने बताया हैविंग और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। हैविंग हम लोगों के पास प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, जैसे having gone his home, I was hungry, I was hungry। जैसे हैविंग गॉन हिज होम, उसके घर जा करके आई वाज हंग्री, मैं भूखा हो गया, है ना। हैविंग गॉन हिज होम आई वाज हंग्री, उसके घर जा करके मैं भूखा हो गया। हैविंग, देखो हैविंग गॉन, हैविंग आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये आप लोगों का कौन से पार्टिसिपल में चला जाएगा? इसे बोलना आप लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे दूसरा सेंटेंस इसी का अगर आप लोग बोलना चाहें तो हैविंग डांस्ड, having danced I was tired, having danced I was tired मतलब नाच करके मैं थक गया था। ये भी आप लोगों का क्या दे रहा है? करके, करके दे रहा है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो दिया है करके दे रहा है ना। हैविंग डांस मतलब नाच करके आई वॉज टायर्ड मैं थक गया था, है ना। तो आप लोगों का जो हैविंग डांस दिया है ये किस में आएगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आया है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पार्टिसिपल को, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
उसके बाद में वर्ब का सी थर्ड फॉर्म रहेगा, तो ये आप लोगों का पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वह कह रहा है कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ होना चाहिए था। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि आप लोगों के पास होगा तो वो आप लोगों का परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, इतना जाने। लेकिन कब? जब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तब। यदि आप लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा, कुछ और काम करेगा, तो भी नहीं होगा आप लोगों का ये पार्टिसिपल। यदि आप लोगों का वर्ब का काम ये जो वर्ब्स है ये वर्ब का काम करेंगी, तभी आप लोगों का ये पार्टिसिपल नहीं होगा। जब एडजेक्टिव का काम करेंगी तभी। एडजेक्टिव का काम करने के लिए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना पड़ेगा। जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, एडजेक्टिव के रूप में काम करें, ये सभी वर्ब्स, तो कोई भी वर्ब इस तरह की हो तो वो आप लोगों की पार्टिसिपल में आएगी। और पार्टिसिपल में 3 होते हैं, आप लोगों को बताया गया किस किस तरह का होगा। यदि आईएनजी लगा हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल, और यदि वर्ब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है। इस तरह से आप लोगों का पार्टिसिपल यहाँ पर खत्म होता है। ब्रीफ स्केच दिया गया है, इसका डिटेल आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाजत दें, और फिर आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में फिर आगे की बात आप लोगों को अगले वीडियो में बता दी जाएगी कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। चलिए ठीक है, अब आप लोग इस चीज को इत्मीनान से लिखें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।